18वीं तरमीम में यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी गलतियां हैं, इस वजह से उसको वापस किया जाए या उसे खत्म किया जाए। तो आप इस हवाले से क्या क्या कहेंगे कि क्या मुस्तकबिल क्या है 18वीं तरमीम का? असूली तौर पर जो 18वीं तरमीम के लिए जो अपने आईनी कमेटी का एक इजरा किया गया था ये 2009 में, और जिसमें यह फैसला किया गया था कि 18वीं अमेंडमेंट के तहत 1973 के असली कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनी शक्ल में ले आए, जैसे कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था। और उसके सरबराह थे अपने सेनेटर रजा रब्बानी साहब और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे उसमें शरीक थे। तो जो आईनी इस्लाहात कमेटी बनी थी, इन्होंने अपने बंद कमरों में बैठकर ये तकरीबन 3-4 महीने तक इसमें तरमीमें करते रहे और आवाम को हालात के मुताबिक, यानी आवाम को नहीं बताया, ना अखबार में ना प्रिंट मीडिया में, ना किसी जगह भी इसका जिक्र नहीं किया गया। ये बंद कमरे में बैठकर ये फैसला किया गया कि हमने आइन में तरमीम करनी है। इसमें नवाज शरीफ पार्टी भी, तमाम पार्टी के नुमाइंदे इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि जितनी आपने 100 से ज्यादा तरामीम की इन्होंने, और तरामीम करने के बाद जब ये कौमी असम्बली में, ये पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया, तो आप यकीन जाने कि 3-4 मिनट में इन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। ये इंतहाई गैर इखलाकी, गैर जमहूरी और तमाम मुसलमान असूलों के खिलाफ थी। इसका चाहिए ये था कि जब ये ड्राफ्ट बन के आता तो आवाम को पेश करते और तमाम अखबारात में इसकी तशहीर करते, डिबेट होती, बहस होती, तब जाके इसकी तरमीम होनी चाहिए थी। लेकिन कौमी असम्बली में और सेनेट में इनके 3-4 मिनट की एक ही दिन में, एक ही लम्हे में 100 से ज्यादा तरमीम जो थी वो मंजूर कर ली गई, जो अवामी मफाद के खिलाफ थी, इनके ज़ाती मफादात में थी। नवाज शरीफ साहब को यह फायदा बताया गया कि हम आपको तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की जो शर्त उन्होंने लगा रखी थी, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 17वीं अमेंडमेंट के तहत वो खत्म कर देंगे, आप तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। वो इसी चक्कर में इन्होंने अपनी खामोशी इख्तियार की। और ये तो जो 18वीं अमेंडमेंट जो है ये स्टेट के खिलाफ है। आप ये यकीन जानिए कि जैसे सेंट्रल एशिया में 6 रियासतें थी, तो जो ही फेडरेशन कमजोर हुई रशिया की, तो 6 रियासतों ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। तो ये 4 सूबे जो हैं, ये 4 रियासतें बनाने की तरफ एक अहम कदम था। इनमें कन्फेडरेशन है, ये फेडरेशन की बजाय कन्फेडरेशन था। अब अगर इमरान खान की हुकूमत में अगर कोई जरूरत है, हिम्मत है, इस पर नजरसानी हो सकती है। लेकिन अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने ये रिमार्क दिए कि ये पहली तरमीम ऐसी हुई है जिस पर कौमी असम्बली में डिबेट ही नहीं हुई, अब बंद कमरों में फैसला कर लिया गया। वो भी इस पर तरमीम करना चाहते थे लेकिन वो तरमीम नहीं हो सकी। इन हालात को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि यह चूंकि हुकूमत हमारी इमरान खान की कमजोर विकेट पर खड़ी है, ये 18वीं अमेंडमेंट के बारे में कोई तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा इस पर डिबेट हो सकती है। ये हमारे असूलों के खिलाफ है। जी चलें, उसूल के खिलाफ तो है सर। इसमें आप वैसे चूंकि जी आप चूंकि इलेक्शन कमीशन से भी मुंसलिक रहे हैं, आप अच्छी तरह से चीजों को देखते हैं, तो 18वीं तरमीम में ऐसी कौन सी बुरी चीजें हैं जिससे आप समझते हैं कि नुकसानात हैं, जिसे तब्दील होना चाहिए? इसमें जनाब जिस वक्त भी चारों सूबों की अगर जो हमारे चारों सूबे हैं, अगर जिस वक्त चाहे वो फेडरेशन से अलहदा हो जाए, इनमें तो कोई रुकावट ही नहीं है। कोई तरह अख्तियार है, सूबाई मुख्तारी है, प्रेसिडेंट बेबस है, प्राइम मिनिस्टर बेबस है कि वो ना वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं, ना सदर राज नाफिज कर सकते हैं। दुनिया की कौन सी मुल्क में ऐसा होता है? इंडिया में हर सूबों में इस वक्त, इंडिया में 4 सूबों में इस वक्त गवर्नर नाफिज है। इवन आपके मकबूजा कश्मीर में गवर्नर नाफिज है, लेकिन यहाँ तो गवर्नर प्रेसिडेंट नाफिज नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत ही मुल्की मफाद के खिलाफ है 18वीं अमेंडमेंट।